सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेलेस्टियल क्लेन के जायंट रोबोट ने शियाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर शियाओ ने आसानी से उसे खत्म कर दिया। पर अब वहाँ गोड क्यूजिया भी आ गया था। शियाओ ने अपनी दालुओ इमोर्टल सोर्ड से उसे मार डाला था। सेलेस्टियल क्लेन के दोनों गोड मारे गए, जिससे एल्डर ने युनशी को शियाओ को मनाने के लिए भेजा था। शियाओ वापस लौटने के लिए तैयार हो गया, पर मानू और फूफू प्रोटेक्टर को बुलाकर वहाँ ले आई थी, जो शियाओ से फाइट कर रहा था। पर शियाओ उसे चिढ़ाने लगा, जिससे वो खुद ही अपने अटैक से सेलेस्टियल क्लेन को नष्ट कर रहा था। शियाओ ने एक पावरफुल अटैक से उसे घायल कर दिया। प्रोटेक्टर ने शियाओ का फ्यूचर देखने की कोशिश की, जिसमें उसे एक पावरफुल प्राणी की झलक दिखाई दी, जिसकी एनर्जी से ही प्रोटेक्टर खत्म हो गया था। अब सेलेस्टियल क्लेन में कोई भी पावरफुल बीइंग नहीं बचा था। शियाओ लिंगर के साथ वहां से निकल गया और अब वो लिंगर के डेड से मिलने जाने वाले थे। शियाओ लिंगर को लेकर एक रेड फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ ही लिंगर के डेड यानी अग्नि सम्राट रहा करते थे। लिंगर अपने डेड को आवाज लगाने लगती है और कहती है कि पिताजी मैं वापस आ गई हूँ। ये जगह सीन स्टेट की रिट्रीट थी, जहाँ ही सम्राट आराम कर रहे थे, पर कोई सामने नहीं आता और एक तेज हवा का झोंका आता है। शियाओ समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है और उन पर कोई अटैक करने वाला है, इसीलिए लिंगर से कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ एक बड़ा बीस्ट आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि लिटिल वुल्फ था, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। लिटिल वुल्फ शियाओ को नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुम एशियन इमोर्टल से वापस आ गए, मैं वास्तव में इससे काफी खुश हूँ, और वो शियाओ को चाटने लग जाता है। शियाओ से कहता है कि तुम काफी भारी हो गए हो, आखिर तुम एक दिन में कितना मांस खाते हो, मैं तुम्हें अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, मेरा दम घुट रहा है। तो लिटिल वुल्फ दूर हट जाता है और अब अपने रियल फॉर्म में आकर लिंगर के पास आ गया। लिंगर भी उससे मिलकर खुश थी। वो उससे पूछती है कि मेरे डेड आखिर कहाँ पर है। लिटिल वुल्फ बताता है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के सत्य को समझने के लिए दुनिया भर की यात्रा पर निकले हैं और वो अपने तरीकों से अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो कब तक वापस लौट कर आएंगे। लिंगर कहती है कि अपर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद मेरे पिता एक जंगली अंश की तरह अकेले हैं, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं रही और मैं भी उनके साथ नहीं थी। शियाओ से कहता है कि जब मैं एशियन इमोर्टल में गया था तो मुझे भी तुम्हारी काफी याद आई और तुमने ही मुझे बताया था कि समय रहते खतरे का पता लगाया जा सकता है, और तुम उस शहतूत के जंगलों में छिपी हुई थी जबकि वहाँ तुम्हें खतरा था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लिटिल वुल्फ से बताता है कि लिंगर तुम्हें लेकर काफी चिंतित थी। उसे डर था कि अगर तुम उसे रेड मलबरी फॉरेस्ट में नहीं पाओगे तो तुम दुखी होगे, इसीलिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली और वहाँ पर लगातार 2 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। शियाओ से प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिसे लिंगर शर्मा जाती है। शियाओ बताता है कि दुर्भाग्य की बात है, मैं अब शादी की बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ अग्नि सम्राट के साथ लिंगर और अपनी शादी की बात करने आया था, और अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी और दिन इस जगह पर वापस आना होगा। लिंगर उसे इस तरह चिढ़ाने से मना करती है। लिटिल वुल्फ शियाओ के पास आकर कहता है कि इस बार जब तुम बाहर की यात्रा पर जाओगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, घर के अंदर रहना काफी बोरिंग होता है। शियाओ से कहता है कि दुनिया में बाहर ट्रेवल करना उतना आरामदायक नहीं होता जितना घर के अंदर मजे से रहना होता है। लिटिल वुल्फ कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं 3000 स्टेट की यात्रा पर जा रहा हूँ। तो शियाओ भी उसकी बात मान लेता है। अब हमें जियानगु में मौजूद 3000 राज्य की प्राचीन वेदी का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि लिटिल वुल्फ शियाओ को बता रहा था कि कुछ समय पहले उस वेदी से एक विदेशी पोर्टल ओपन हुआ और एक शिप इस 3000 स्टेट में आ गया, जिसे कोई हरा नहीं सकता। वो एक 5 रंगों वाला आकाशीय रथ होता है, जो मास्टर लेवल का आर्टिफैक्ट था, जिसके ऊपर एक छोटा ट्रेवल वेवन भी मौजूद होता है। उस शिप का मास्टर अपने एक सेवक को उस रथ से वहां से भेज देता है ताकि वो यहाँ के लोगों की पावर परख सके, और साथ ही वो बताता है कि इस दुनिया की खेती काफी ज्यादा बेकार लग रही है, लगता है कि हमारी ये यात्रा व्यर्थ साबित होगी। 3000 स्टेट के कई सारे कल्टिवेटर ने उस शिप पर अटैक करने की कोशिश की, पर उस शिप में मौजूद कल्टिवेटर ने अपने लोटस की पावर से एक एक करके सभी लोगों को मार डाला। लिटिल वुल्फ बताता है कि वो मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके द्वारा एक सिलेक्शन का आयोजन किया गया है, पर इस सिलेक्शन के नाम पर वो लोगों को मारना चाहता है और वो परखना चाहता है कि आखिर इस 3000 स्टेट में कितने पावरफुल लोग मौजूद हैं। उसने अभी तक कई सारे लोगों को मार डाला और कई सारे लोग घायल हैं। शियाओ कहता है कि वो एक बाहरी दुनिया का मास्टर होने के बावजूद भी इतना ज्यादा क्रूर है, निश्चित रूप से मुझे उसके साथ आमने सामने मुलाकात करनी होगी। अब हमें किंग चेन नाम के एक टूटे हुए पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ही उस एक्सटर्नल मास्टर ने एक चैलेंज रखा था। शियाओ भी उसी पर्वत के ऊपर लिंगर और लिटिल
वुल्फ के साथ जा रहा होता है, पर उस पर्वत पर काफी तेज एनर्जी थी जो उन सभी पर दबाव डाल रही थी। लिटिल वुल्फ कमजोर था जिससे वो काफी थक गया और वो नीचे गिर जाता है। शियाओ से कहता है कि तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर पड़े, क्या तुम्हें मेरे साथ दुनिया नहीं घूमनी थी? यह दरअसल एक ब्रोकन माउंटेन रोड था जिस पर गोड लेवल के नीचे के प्रैक्टिशनर ऊपर नहीं जा सकते थे। लिटिल वुल्फ भी कहता है कि मेरे ऊपर काफी तेज दबाव पड़ रहा है, जरूर इस जगह में कोई गड़बड़ी है और कोई चीज मुझ पर दबाव डाल रही है, और वो मासूम फेस बनाने लगता है। शियाओ को भी उस पर दया आ जाती है और उसे अपने कंधे पर उठाकर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। लिंगर कहती है कि लिटिल वुल्फ वाकई सही कह रहा है, क्योंकि ब्रोकन माउंटेन गॉड के ट्रिबुलेशन में विफल होने के बाद बना था, इसीलिए इस पहाड़ पर कई सारे कानून मौजूद है जो लोगों पर दबाव डालते हैं और उन्हें ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। इसीलिए जो ट्रू गॉड रियल्म से नीचे लेवल पर होगा वो इस पहाड़ के टॉप पर नहीं जा सकता। शियाओ भी कहता है कि तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है उस बाहरी मास्टर ने सिलेक्शन कंपटीशन के लिए इस जगह को चुना। ये पहाड़ उसके लिए एक फिल्टर का काम करेगा जिससे आधे से ज्यादा लोग इस पहाड़ की वजह से ही फेल हो जाएंगे, और जो पहाड़ के टॉप पर पहुंचेंगे वो 3000 स्टेट के एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर होंगे। अब हमें उस पहाड़ पर बने हुए एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां शियाओ लिटिल वुल्फ और लिंगर के साथ पहुंच जाता है। वहां कई सारी दुकानें मौजूद थी और एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जिसके आगे ही एक रेस्टोरेंट मौजूद होता है। शियाओ खाना खाने के लिए लिंगर के साथ वहां जाता है। लिटिल वुल्फ भी अब नीचे उतर जाता है और वहां टहलने लगता है। वहां लोग बातें कर रहे थे कि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3000 स्टेट के बाहरी इलाके में 9 हेवन और 10 लैंड की अलायंस मौजूद है, जिसकी एक एकेडमी है जिन्होंने असलियत में ये सिलेक्शन रखा है क्योंकि वो एक टैलेंटेड पर्सन को चुनना चाहते हैं। शियाओ भी सोचता है कि 9 हेवन और 10 लैंड की आउटर रियल्म एकेडमी के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं जो वो एक टैलेंटेड पर्सन की तलाश में है। एक आदमी कहता है कि अब मेरे पास अपनी ताकत को बढ़ाने का मौका मिल चुका है, मैं इस सिलेक्शन में शामिल हो जाऊंगा। तो लोग कहते हैं कि उस आउटर एकेडमी का नाम तियान शेन एकेडमी है जिसका एक पावरफुल डिसिबल वो लिन तियान है जिसकी ताकत बेजोड़ है, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अभी तक कई पावरफुल लोगों का शिकार किया है, इसीलिए मेरे हिसाब से इस सिलेक्शन में शामिल होना अपनी जान गंवाने की तरह होगा। तो एक दूसरा आदमी कहता है कि भले उस आउटर एकेडमी का लिन तियान स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारे 3000 स्टेट में कई पावरफुल प्राणी मौजूद है, जैसे वो 10 क्राउन चैंपियन निंग चुआन और वो हुआंग भी है जिसने हाल ही में कई उपलब्धियां हासिल की है। पर एक दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कि हुआंग के पास लिन तियान को हराने की काबिलियत होगी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का काफी गुस्सा हो जाता है जिसका नाम जू शिबा होता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई हुआंग के बारे में जानते ही क्या हो, क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना भी है? हाल ही में उसने अकेले ही सेलेस्टियल सिटी के दोनों गॉड और प्रोटेक्टर को भी मार डाला और एक बहुत बड़ा हंगामा किया। शियाओ और लिंगर भी ये सुन रहे होते हैं। लिंगर मुस्कुरा रही थी तो सिंह वाला प्रैक्टिशनर वहाँ मौजूद फेरी से पूछता है कि आप हुआंग के बारे में क्या सोचती हो, पर फेरी का नाम जियो यू होता है जो ट्रू गॉड लेवल पर थी। वो आदमी उसे कहता है कि आप अभी एशियन फेरी रियल्म से बाहर आई हो, आपने हुआंग को तो देखा ही होगा। वो लड़का जू शिबा भी उस फेरी के पास आता है और कहता है कि फेरी प्लीज आप इन लोगों को शियाओ की महिमा बताएं कि वो कितना महान और इनविजिबल है जिसे कोई हरा नहीं सकता। फेरी जियोयू कहती है कि हुआंग वास्तव में काफी बहादुर है, मैंने केवल उस एशियन इमोर्टल के अखाड़े में सभी को मारकर जीतते हुए देखा, पर अफसोस की बात है कि मुझे कभी भी उसके बारे में जानने का कोई मौका नहीं मिला। जो शिबा कहता है कि मैंने सालों तक भाई हुआंग के बारे में जाना है और उसके जैसी ही ये स्वॉर्ड बनाई, पर मैं कभी भी भाई हुआंग के साथ नहीं लड़ सका, इसीलिए हर समय मुझे इस बात का अफसोस रहता है। लिंगर शियाओ से कहता है कि मुझे पता है कि जल्दी उस दूसरी कंट्री के लोगों के साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है, इसीलिए अभी तुम्हें मेरे साथ इस ड्रिंक को एंजॉय करना चाहिए। शियाओ कहता है कि अभी तुम्हें धीरे से बात करनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी असलियत पता चले। तभी वहाँ बाहर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे वो रथ वहाँ आ जाता है जिसमें मास्टर का एक सर्वेंट मौजूद था। वो काफी तेज अपने रथ को चला रहा था जिससे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और वो नीचे गिर रहे थे। लोग शिकायत करने लगते हैं कि आखिर इतनी अजीब तरीके से गाड़ी कौन चलाता है, शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा क्योंकि ये आउटर एकेडमी का रथ है और ये आदमी काफी ज्यादा अहंकारी है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि उस कार्ड के अंदर लिन तियान वहाँ आया है, इसीलिए सभी जल्दी से दौड़कर बाहर आ जाते हैं। जो शिबा और फेरी जियो यू भी बाहर आ गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।